हेलो स्टूडेंट, मैं अमृत कुमार श्रीवास्तव। आज हम लोग सेकेंड मेरा लेक्चर है मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन पे। आज हम लोग इस लेक्चर में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हम लोग। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे और आज उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होगा आज हम लोग सॉल्व करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन का। तो आइए वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। देखिए कल वाले लेक्चर में जो फर्स्ट लेक्चर था मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन का, कल वाले लेक्चर में जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया गया था उसमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों फाइंड आउट की गई थी। लेकिन यहाँ पे बोला है, यहाँ पे क्राइटेरिया है कि आपको केवल और केवल क्या बताना है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। किसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कि log बेस ई एक्स अपान एक्स। और क्राइटेरिया क्या है इसका कि जीरो ग्रेटर है किससे। देखिए ये जो जीरो है, एक्स ग्रेटर है जीरो से और इन्फिनिटी ग्रेटर है किससे, दोनों से। अब इसको भी हम लोग ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग क्या बताए थे कि पहले फर्स्ट रूल था, रूल अगर यहाँ पे अगर चलते हैं तो रूल एक बार और पढ़ लेते हैं। फर्स्ट रूल था कि दिए गए क्वेश्चन को, हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है उसको एक बार डेरिवेट कर लीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करिए, उसके बाद से जीरो रख दीजिए और वहां पे जो वैल्यू जीरो होगी तो वहां पे एक्स की वैल्यू कुछ फाइंड आउट हो जाएगी। बात समझ आ रही है। एक बार डेरिवेट करने के बाद जीरो की इक्वल होगा वो फंक्शन, तो एक्स की वैल्यू वहां पे फाइंड आउट हो जाएगी। सेकेंड क्या कहता है रूल, सेकेंड रूल यही कहता है हमारा कि जो यही फंक्शन है जो एक बार डेरिवेट किए हैं, अब उसी फंक्शन को सेकेंड टाइम डेरिवेट कर दें। अब सेकेंड टाइम डेरिवेट करने पे जो फंक्शन मिलेगा वहां पे एक्स की वैल्यू क्या कर देंगे, हम लोग पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। और जो वैल्यू एक्स की पुट करने पे सेकेंड टाइम डेरिवेशन में या तो पॉजिटिव साइन और या तो निगेटिव साइन देगी, उसको हम लोग मैक्सिमा या तो मिनिमा फंक्शन हम लोग कहते हैं। जो होगा वो क्या होगा, ये मैक्सिमम फंक्शन और ये मिनिमम फंक्शन। तो आइए क्वेश्चन जो चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। ये रूल समझ में आ गया होगा आई होप। और रूल जो है पिछले लेक्चर में भी, फर्स्ट लेक्चर में भी मैं आई बटन में उसको दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन गिवन है उसको लेट कर लिया जाएगा y इक्वल टू log बेस ई एक्स इंटू एक्स अपान एक्स। फर्स्ट टाइम डेरिवेट किया जाए, किसके रिस्पेक्ट में है क्वेश्चन, क्वेश्चन फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में। ये तो बेस ई है, यहाँ पे हमेशा छिपा रहता है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बन गया, ये न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैं फार्मूला बता देता हूं कि अगर कोई फंक्शन कोशिएंट रूल में हो, किसके रूल में हो, कोशिएंट के रूल में हो, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के रूल में हो, अगर उसको डेरिवेट करते हैं एक्स टाइम में तो क्या मिलता है, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपान डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। बात समझ में आया। ये जो हो गया वो क्या हो गया, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया किसका, कोशिएंट रूल का फॉर्मूला बन गया। किसका बन गया, कोशिएंट रूल का जो है हमारे पास क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। कोशिएंट रूल का क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो, अवकलन करना हो, तो क्या अगर डिनोमिनेटर में अगर फंक्शन दिया हो, अगर इस टाइप में फंक्शन दिया हो, तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने में डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपान ये क्या है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर देते हैं। आइए उसी फंक्शन को हम लोग क्या किया जाए, अप्लाई किया जाए। अब देखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, ये डिनोमिनेटर क्या है, एक्स है। ध्यान देने वाली बात है जो हमारे पास, अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन करना है, log ई एक्स का करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन फार्मूला क्या होता है,
सीधे हो जाता है 1/x। क्या हो जाता है फॉर्मूला 1/x, क्या हो जाता है 1/x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x। बात क्लियर है। फिर अब क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, माइनस लगा के छोड़ देंगे। उसके बाद से क्या करना है न्यूमिनेटर। अब न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर क्या है हमारे पास है log बेस ई इंटू एक्स। और डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, किसका डिफरेंशिएशन करना है डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर का आप लोग का कल बताया गया था कि जो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो इनटू में क्या हो जाएगा 1 और अपान। अब क्या होगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर क्या है x है, तो क्या हो जाएगा x का होल स्क्वायर। तो देखिए ये फंक्शन हमारे पास कुछ इस तरह का से लिख सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ये x से x खत्म, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे log बेस ई इंटू एक्स और अपान क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बात क्लियर है। तो हमारे पास फर्स्ट टाइम डेरिवेशन क्या निकल गया dy अपान dx इक्वल टू 1 माइनस log x अपान एक्स स्क्वायर। फर्स्ट टाइम डेरिवेशन हो गया। मैं अब इसको इरेज कर दे रहा हूं। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब रूल क्या कहता है, रूल यही कहता है हमारा कि अगर फर्स्ट टाइम डेरिवेशन हो जाए, डेरिवेट हो जाए कोई फंक्शन, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको जीरो के इक्वल रखेंगे। किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे। जैसे कि डी वाई अपान डी एक्स, अब रूल को फॉलो किया जाए, जीरो के इक्वल रखा जाए। डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई 1 माइनस log ई बेस ई इंटू एक्स अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां से हमको क्या बताना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में रखे रहिएगा आप लोग। तो देखिए 1 माइनस ये हो जाएगा log बेस ई इंटू एक्स, यहां से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 0। अब इसको देखिए, इसको हम लोग ट्रांसपोज कर दिया जाए, उधर उठा के माइनस वाला तो उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि अगर 1 को हम लोग log e लिखा जाए, क्यों लिखा जाए, क्योंकि log e की वैल्यू क्या होती है, log e की वैल्यू हमारे पास होती है 1। क्या होती है 1। log e 1, log 10 भी क्या होता है 1 होता है। तो log e की वैल्यू 1। अगर दोनों log ले लिया जाए तो log से log खत्म और x क्या हो जाएगा फ्री हो जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे हम लोग log ले लेंगे। तो log लेंगे तो ये इसको लिख सकते हैं कि log e बेस, इसको क्या लिख सकते हैं log e इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले से ये विराजमान है साहब, ये खत्म हो जाएगा, log e से log e खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 इक्वल टू एक्स। मतलब कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे x, तो इसका मतलब कि x की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई, x की वैल्यू फाइंड आउट होगी 1। क्या फाइंड आउट होगी, x की वैल्यू हमारे पास 1 फाइंड आउट होगी। या तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि log e है तो log e ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे log e और बेस e है तो इसको 1, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ log e लिख दीजिए यहाँ पे, आप लोग और क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि log e भाई कहेंगे सर जी झूठ बोलना, log e जो है वहां पे 1 होता है। चलिए भाई ठीक है, log e तो मतलब कि log से log खत्म, एक e बचेगा, तो यहाँ पे x, तो x बराबर क्या हो जाएगा e। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई फाइंड आउट हो गई। अब सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल यही है हम लोग का कि अब इस वाले जो फर्स्ट टाइम डेरिवेशन किया गया है, डिफरेंशिएशन किया गया है, अब इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन किया जाए। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग, फिर वही रिस्पेक्ट हम लोग का होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड टाइम जब डेरिवेट करेंगे, देखिएगा ध्यान से, इस फंक्शन को मैं इरेज नहीं कर रहा हूं, अब देखिएगा ध्यान से। अब देखिए ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई, यहां से हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन। ध्यान देने वाली बात है, फिर वही कि डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का होल स्क्वायर, सॉरी डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का साइन डी अपान डी एक्स होता है, तो मैं लगा देता हूं डिफरेंशिएशन का साइन, इसको बाद में चल के डिफरेंशिएट कर देंगे। माइनस की न्यूमरेटर क्या है 1 माइनस क्या है हमारे पास 1 माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस log e x और इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपान डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। क्या होता है
डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। पहले से क्या है डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं जो करता हूँ पूरा इरेज कर दे रहा हूँ, आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब देखिए यहां से जो फंक्शन मिलेगा हम लोग का क्या मिलेगा, ध्यान देने वाली बात है। ये पावर तो समझ में आ गया, ये क्यों, क्योंकि ये है आपका डिफरेंशिएशन एक्स का पावर n। बोले थे कल कि पावर को आगे लिख दो और पावर में से 1 माइनस कर दो, पावर को आगे पावर में से 1 माइनस। और यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा है कि जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो कोई कांस्टेंट टर्म है ना कि वेरिएबल। 1 2 3 क्या कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेशन क्या होता है बच्चों 0 होता है। और यहाँ पे log x का बताया गया है, अभी आप लोग को डिफरेंशिएशन log x को बताया गया है 1/x, तो ये हमारे पास हो गया 1/x हो गया। अब देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि अब इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या हो जाएगा d²y/dx²। यहाँ पे देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर था हमारे पास x² इंटू इसका तो 0, तो 0 माइनस इसका क्या हो जाएगा 1/x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x माइनस 1 माइनस log बेस इंटू एक्स, और इसका क्या हो जाएगा पावर को आगे और पावर में से 1 माइनस, तो 2 - 1 = 1 तो लिखा नहीं जाता है अपान ये क्या हो जाएगा x, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमको करना है, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके जो x की वैल्यू हम लोग निकाले थे, x की वैल्यू जो फर्स्ट टाइम निकाले थे वो क्या था हम लोग की x की वैल्यू थी हमारे पास e, क्या थी e थी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे जो है आधा क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। x से एक x² माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1 में माइनस करेंगे तो -x, ये 2 है 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, बात समझ आ रही है। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और ये हमारे पास हो जाएगा log e, मतलब कि ये बेस e और इंटू एक्स अपान में क्या हो जाएगा x का पावर 4। अब देखिए अब यहाँ पे बात क्लियर हो गई है, क्या क्लियर हो गई है, देखिए -2x और -x, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि क्यों माइनस माइनस प्लस, तो इसको साहब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं d²y/dx², इसको लिख सकते हैं हम लोग -3x, और क्यों नहीं हम लोग 2x log ex, इसको पहले लिख ले जाए प्लस वाला और माइनस वाला क्या हो जाएगा 3x और अपान में x का पावर 4। एक स्टेप अब और हम लोग लिख सकते हैं, एक स्टेप क्या रह जाएगा हम लोग का, एक स्टेप रह जाएगा यहाँ पे x और यहाँ पे x, तो x कॉमन निकाल लीजिए आप लोग बच्चों, x कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे 2 log x और -3 और अपान में क्या हो जाएगा x का पावर 4। ध्यान देने वाली बात है कि x का पावर 4 और एक x क्लियर हो गया यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बच्चों बचा आपके पास d²y/dx² इक्वल टू यहाँ बचा 2 log बेस इंटू x -3 और अपान क्या बचा, क्योंकि एक माइनस हो गया तो क्या बचा, एक माइनस हो गया तो 3 बचा। अब यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हम लोग, अब यहाँ पे सीधे जो है वैल्यू पुट करके यहाँ पे आंसर ला सकते हैं। देखिए वैल्यू क्या थी, x इक्वल टू क्या निकाला थे हम लोग फर्स्ट टाइम डेरिवेशन करने के और 0 रखने के बाद क्या निकाले थे हम लोग, x की वैल्यू e रखे थे। तो ये देखिए log e और x की जगह पे क्या है e है -3 अपान x का क्यूब, और x की जगह पे क्या है बच्चों, x की जगह पे e रखना है, तो क्या हो जाएगा e का क्यूब, क्या हो जाएगा e का क्यूब, ये हो जाएगा d²y/dx² इक्वल टू log e, मतलब कि हमारे पास log e की वैल्यू क्या होती है 1, क्या होती है 1, तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 1 और -3 अपान e का पावर 3। बात समझ में आ रही बच्चों, क्यों, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि जो हमारे पास log e है उसको बोलते हैं कि 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 -3। इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो क्या सिंप्लीफाई करने पे आ रहा है कि 2 × 1 = 2 और 3 तो माइनस हो गया, तो -1 अपान का x का क्यूब। अब बच्चों बताइए जो माइनस
साइन देने लगे उसको क्या बोलते हैं? जो माइनस साइन दे उसको मैक्सिमा फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्सिमा फंक्शन। तो हम लोग बोलेंगे कि x इक्वल टू ई पे क्या है, ये क्या है, मैक्सिमम फंक्शन है। क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। आपका क्या प्रूफ करना था? यही प्रूफ करना था कि जो वैल्यू हमारे पास है, क्या x पे जो वैल्यू रखेंगे क्या वो मैक्सिमम फंक्शन है? तो आप लोग बोलेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस निगेटिव साइन हमारे पास हो गया। तो जो निगेटिव साइन होगा तो वो फंक्शन क्या होता है? वो फंक्शन मैक्सिमम फंक्शन होता है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।